हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है, आज है वसंत पंचमी। मां सरस्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। विद्या की देवी हैं वो, और हम उनसे यही कहेंगे कि आप सबको इतना सारा आशीर्वाद दें। जो मन लगाकर पढ़ रहा है उसकी सफलता उसे जरूर मिले। इस साल वो नौकरी पा जाए बहुत बढ़िया तरीके से। अगली बसंत पंचमी में सब लोग सरस्वती माँ को प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, है ना। चलिए, तो यही होता है ना। तो भगवान से कहिए भाई आशीर्वाद दो, जम कर दो, जिससे कि मनोकामना तो कम से कम पूरी हो हमारी, कि भाई जॉब लग जाए। एक हमें सपोर्ट मिले भगवान की तरफ से आशीर्वाद के तौर पर। तो चलिएगा, स्टार्ट करिएगा बिना किसी दिक्कत के, और ऐसे ही मैं आपको जो भी चीजें हैं बेहतर तरीके से देता रहूं हमेशा, ठीक है। तो मेंसुरेशन का आज हम पार्ट 8 करने वाले हैं। आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे, ठीक है। तो मजे से पढ़िएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भैया जुड़ जाओ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही क्लीन और नीट एंड क्लीन, जिसको ये बोल सकते हैं। एसएससी सीईटी बैंक रेलवे सभी के लिए मेरा 5 बजे डिटेल ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया है, और आपके साथ साथ मैं आपको दे रहा हूं टॉप लेवल नोट। टॉप लेवल नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 6:30 बजे आपके लिए एसएससी सीएचएसएल में एडवांस मैथ स्टार्ट होने वाला है ना। तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ये तो कंफर्म है। और आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी एग्जाम में जाएं, उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। 12 और 24 महीने का बैच लेना है, और हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर जुड़ जाना है। जैसे ही साहिल 10 आप बिना किसी गैप के लगाएंगे, यू हैव टू अप्लाई द कोड, अप्लाई द क्रेडिट पॉइंट्स, आपके सामने डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप किसी भी अन्य कैटेगरी में जुड़ेंगे तो आपको साहिल 10 कोड लगाकर डिस्काउंट मिलेगा। एसएससी कैटेगरी में मेरे फाउंडेशन बैच चल रहा है, सीएचएसएल का बैच चल रहा है, तो वो सब आपके लिए उपयोगी है। वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। साथ के साथ मैं बताना चाहूंगा कैच द मैथ। आज ही हमारे कैच द मैथ का अर्धशतक हो गया, 50वां सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है। आप सभी का स्वागत है, क्योंकि शानदार होने वाला है हमेशा की तरह। तो धमाका सेशन होने वाला है, रात को 8 बजे डेली होता है, और ये आपको लेना ही है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो फिर एक गलती तो आप कर ही रहे हो, फिर बाद में मत कहना, क्योंकि फिर बाद में पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी समय है, अपने आप को पुश करो, पुश योर लिमिट्स, है ना। आपके कंफर्ट जोन से आप बाहर आइए। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाता है, लेकिन लिंक तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली आप देखना सीखो। अब साहिल 10 कोड लगाकर अनलॉक कर लो। आपको डायरेक्टली कैसे जाना है देखो, मैं बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी एग्जाम में वो मेरी क्लास होती है, स्पेशल क्लास पर आपको जाना है। मेरा नाम सर्च कर लेना, इधर साइड में एक सर्च का ऑप्शन आएगा, मेरा प्रोफाइल आके मुझे फॉलो करके मेरे नाम पे क्लिक करके मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। मेरे प्रोफाइल में स्पेशल क्लास पर चले जाना, और सी ऑल पर चले जाना। सी ऑल पर जाने के बाद में 8 PM वाली क्लास आपको देखनी है, और लगातार देखनी है। अगर आपसे कोई कोड पूछे तो ये कोड आपको साहिल 10 लगाना है। अब इस कोड्स की क्या क्या क्वालिटी है, और इससे आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। इस कोड के माध्यम से आपको स्पेशल क्लास तो देखने को मिलेंगी, मेरी तो मिलेंगी, बाकी सभी एजुकेटर्स की भी मिल जाएंगी। साथ के साथ इस अगर आप अनलॉक कोड लगाते हो तो आप फ्री टेस्ट सीरीज भी दे पाओगे। बस चलिए, और 12:30 बजे ये सेशन होता है भैया, सेट नंबर 4 है, आइएगा और मजा आने वाला है। और सबसे सटीक एनालिसिस के लिए इस नंबर पर आप हमें कर दें क्या, क्वेश्चन सेंड, जिससे कि मैं आपको सटीक से सटीक प्यारे से प्यारा एनालिसिस करवा सकूं, ठीक है। चलिए, आपके सामने ये 16वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो 16th क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कौन विद्यार्थी करके दिखाता है। टाइम्स अप हो गया। आइए कैसे करेंगे। अगर एक चौकोर के पार्श्व को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। चौकोर का पार्श्व है, यानी कि उसकी क्या है, भुजा कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। आप चौकोर को किस तरह से मानेंगे। अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो डायरेक्टली नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में समझने वाली बात है। क्या है सर, देखिए, अगर आपके सामने ये है, अब आपने क्या कर दिया,
इसके चारों ओर एक रास्ता बना दिया जिसकी लेंथ आपकी कितनी है, 4 है, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहां बोला जा रहा है कि अगर आपके पास ये ए था और आपने 4 सेंटीमीटर इधर से बढ़ा दिया, 4 सेंटीमीटर इधर से बढ़ा दिया, ठीक है। अब भुजा को 4 सेंटीमीटर आपने बढ़ा, चौकोर की भुजा को आपने 4, डायरेक्टली हो जाएगा ये तो, वैसे भी इसको करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे, है ना। आपसे कुल मिलाकर ऐसे बोला जा रहा है कि भाई आपने क्या किया, इसकी पार्श्व को बढ़ाया केवल, तो बस एरिया में इंक्रीमेंट आ गया। ये तो वैसे ही कर लो डायरेक्ट। कैसे सर? यानी कि पहले आपका ए था और अब आपका a+4 हो गया, तो a+4 का जो स्क्वायर है ये क्षेत्रफल हो गया, और पुराना ए स्क्वायर है, तो उनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो सिंपली हम देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8a प्लस का 16 माइनस ए स्क्वायर बराबर 60। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यानी कि 8a बराबर 60 माइनस 16, तो कितना निकल कर आ रहा है? अगर 60 माइनस 16 की बात करें तो 8a बराबर निकल कर आ गया आपके सामने कितना, 44। तो a बराबर आ जाएगा 5.5। तो पहला आपका सवाल का जवाब क्या बन गया कि आपका चौकोर का पार्श्व क्या है, केवल आपको भुजा निकालनी थी तो आपने साइड निकाल ली 5.5। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है भाई। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर, आइए समझते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1764। अगर उस अन्य वर्गाकार प्लॉट का परिमाप क्या होगा जो पहले प्लॉट के क्षेत्रफल का 4 गुना रखता है। देखो सिंपल सी बात होती है, अगर क्षेत्रफल 4 गुना हो गया तो भुजा दुगनी हो जाएगी। यानी कि अगर आपको इसका भुजा निकालना चाहूं तो ए स्क्वायर बराबर 1764। अब आप में से कितने लोगों को दिमाग लगाना आता है कि यार ये 1764 किसका रूट होगा? मैं आपसे कहता हूं ज्यादा सोचना नहीं है। आप जब 40 का स्क्वायर देखते हो तो वो 1600 होता है। अब 1600 के अगला ऐसा क्या होने वाला है जिसका इकाई अंक 4 आ जाए? तो यार 42 ही होगा। ये कॉमन सेंस है सर, आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर ये 42 हो गया तो आपसे बोला जा रहा है कि एरिया 4 गुना हो जाए, मतलब एक अन्य है, एक अन्य आपका क्या है, एक अन्य वर्ग है, यानी कि अदर आपका एक स्क्वायर है, उसका एरिया 4 टाइम्स हो रहा है। आपका जो एरिया है वो एरिया आपका 4 टाइम्स हो रहा है। तो अगर आपका एरिया 4 टाइम्स हो रहा है तो साइड कितना हुआ होगा? साइड हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि आपका हो जाएगा 42 दूनी 84। अब उसका परिमाप आपको निकालना है इंटू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33, तो 336 आपका राइट आंसर होगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? जो मैं कहना चाह रहा हूं ये एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि जब आप एरिया को 4 गुना कर रहे हो तो सर सिंपल बात है भुजा तो दुगनी ही होगी, क्योंकि जो एरिया होता है वह ए स्क्वायर के संदर्भ में बदलता है। ठीक है माय डियर, चलिए इजीली आप कर सकते हो और यही आपका कॉन्सेप्ट भी है और यही इसी तरह से करना भी था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपका समय शुरू करता हूं और देता हूं 20 सेकंड। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए दे रहा हूं, आप होमवर्क किए होंगे तो कर लोगे। तो क्या हम कर सकते हैं क्या? आइए सर करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक आदमी है, एक वर्गाकार मैदान को विकर्ण रेखीय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार कर लेता है। यानी कि एक आयताकार मैदान है, ठीक है। अब वह आदमी क्या कर रहा है? वह आदमी विकर्णतः कवर कर रहा है डायगोनली। अब डायगोनल की लेंथ कैसे निकालोगे? सर बोला तो गया है, ये हिंट जो दिया गया है ये वही हिंट है।
कि अगर आपको दूरी निकालनी है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 मिनट का समय। अब कैसे सॉल्व करें? अगर आपसे बोला गया है भाई एकड़ में निकालिए, एकड़ में, यानी कि जो ये एरिया पूछा गया है ये एकड़ में पूछा गया है, तो अब बहुत सारी यूनिट्स का काम आपका चलने वाला है और बहुत सारी यूनिट का काम यहां पर आने वाला है। चलो देखते हैं। अब एक एक चीज सीखना डियर, है ना, तभी मजा आएगा। अब एकड़ किससे रिलेटेड होता है पता है क्या किसी को? एकड़ किससे रिलेटेड होता है, किसी को पता है? 1 मीटर स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूं 100 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा? किसी को पता है? 100 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 एकड़ होता है। 100 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 एकड़ होता है। तो सर सॉल्व करें, मीटर में लिखाएं? बिल्कुल लिखो मीटर में। यानी कि अगर 3 किलोमीटर को अगर आप 5/18 से गुणा करोगे तो ये मीटर में आ गया। अब ये 2 मिनट है, इसको सेकंड में लिखूंगा, कितना? 60 × 2। सॉल्व करता हूं, 6 × 18, 3 से काटा 3, यहां निकल कर आ गया कितना? 100। सही है क्या? यहां से निकल कर कितना आ गया? 100 निकल कर आ गया भाई। 100 मीटर आया है केवल। अब 100 मीटर तो डायगोनल है, तो एरिया क्या होता है सर? क्षेत्रफल होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। बहुत काम की चीज बता रहे हैं आपको, ये बहुत काम आती है पेपर में। यानी कि 10,000 बटे 2, ये आंसर आ गया कितना? 5,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो एकड़ में देना है। हालांकि अब आप समझदार हो कि एकड़ में है तो 50 एकड़ ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एकड़ होता है, यानी कि 50 एकड़ आपका राइट आंसर आ जाएगा। 50 एकड़, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर। हम सीखेंगे कैसे? ऐसे कर करके आप सीखोगे, सीख सीख के आप सीखोगे। और आपको मैंने बताया हुआ है कि जो एरिया होता है, अगर डायगोनली रिलेशन निकालना है तो सीधा सीधा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 करो। ये बहुत काम आ रहा है, पेपर में लगातार प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट वन, चलो इस क्वेश्चन को सब लोग करके बताओ। चलो आइए कैसे करेंगे, देखिए। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति आपको दे रखी है 208 मीटर। वर्गाकार है, पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि अगर एक वर्गाकार भूमि है तो उसका परिमाप दे रखा है, तो भुजा कितनी आएगी? 208/4। ये निकल कर आ जाएगी भुजा, तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 मीटर आ गई। तो 52 मीटर आपकी क्या निकल कर आ गई? आपकी साइड निकल कर आ गई है 52 मीटर। तो चलो सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें। अब हमने ये बात बोली कि अगर इसकी परिमिति निकल कर आ चुकी है, अब आपसे बोला जाए इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है? तो रास्ते सहित भूमि के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 7.5 रुपए मीटर है। यानी कि परिमाप के ऊपर आएगा ये खर्चा। क्यों? क्योंकि मीटर में दे रखा है, यानी कि लेंथ की एक सिंगल यूनिट है। ठीक है सर, अब हम आगे बात करते हैं। हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं, जब कभी भी आप एक रास्ता बनाते हो तो आपकी जो लेंथ होगी नई वाली वो क्या होगी? कोई बता सकता है आप में से? जब कभी भी आप एक रास्ता बनाते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी भी एक रास्ता आप बनाते हो तो सर रास्ता बनाने का मतलब है 2 मीटर चौड़ा है ना, तो 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, यानी कि दोनों साइड 2-2 मीटर बढ़ता है। यानी कि अल्टीमेटली आपके सामने क्या निकल कर आता है कि 52 में आपका 4 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आपकी नई साइड आएगी कितनी? 56। क्या निकल कर आएगी सर? 56 निकल कर आएगी। ये आपकी क्या होगी? एक नई साइड होगी, ठीक है? अब 56 आपकी नई साइड आ गई, क्योंकि रास्ता 2-2 मीटर दोनों तरफ बढ़ेगा तो 56 हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 56 × 4, यानी कि 224
वेरी गुड। खर्चा कितना आ रहा है? 7.5 रुपए का। तो 7.5 को आप क्या लिख सकते हो? 15/2। खर्चा निकाल रहा हूं तो 112 इंटू 15। सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? फिर इसको आधा कर दो, 56 इंटू 30। भाई इसको आधा करके इसको डबल कर दो, बात बराबर है। तो 6×18, कैरी आया 1, 1680 रुपए का आपका क्या हो जाएगा? टोटल खर्चा हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आप सभी का आंसर देखकर काफी अच्छा लग रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। यहां जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाओगे ना, तो दोनों तरफ 2-2 मीटर बढ़ता है, यानी कि पूरी जो लेंथ होती है वह क्या हो जाती है? 52, इधर से 2 और इधर से 2, तो 56 हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए करके बताएं, कोशिश करें। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है ना। कैसे करेंगे देखिएगा। माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है, यानी कि ए का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144। बी ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 16 है, तो विकर्ण अगर 16 होता है तो एरिया कितना होता है? 16 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 256/2, यानी कि 128। तो अंतर क्या पूछा गया है? 2a माइनस बी, यानी कि 288 माइनस बी 128। तो कितना निकल कर आ रहा है भाई साहब? 160। तो 160 विल बी योर राइट आंसर। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है जहां पर आप एरिया पे डिफाइन कर सकें और चीजें बना सकें। क्लियर? चलिए, बच्चा बार बार पूछ रहा है सर 56 को 4 से गुणा क्यों किया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कोई बाढ़ लगाते हो चारों ओर, तो 56 तो भुजा ही है ना। मतलब इतनी बेवकूफी कोई बच्चा कर कैसे सकता है? और जब करने के बाद आपको बता दिया गया है कि तुम फिर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो, फिर तो फिर मतलब ही नहीं है। राम भरोसे चल रही है गाड़ी और वो चलनी चाहिए, है ना भाई। जब आप फेंसिंग कर रहे हो, बाढ़ लगा रहे हो, तो बाढ़ लगाने का मतलब होता है उसके चारों ओर का परिमाप लेना होता है ना। तो चारों ओर का परिमाप लोगे तभी तो आप पैसा लगाओगे। चलिए दिमाग लगाओ भाई, वो जरूरी है, अन्यथा फिर क्या रह जाएगा मतलब। अब ये क्वेश्चन है, आइए शुरुआत करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। आइए, कैसे करेंगे भैया? आ जाइए देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल ये दे रखा है 346.5, तो उसकी परिधि ज्ञात करो। अब वृत्त का क्षेत्रफल ये है 346.5, तो इससे क्या तात्पर्य है? हालांकि आपको नहीं पता है तो परेशान होने की क्या आवश्यकता है, लेकिन अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर बराबर 346.5 है। अब हमें नहीं पता कि भाई क्या है रेडियस, नहीं पता होगा, डेटा आपको याद भी ना हो सकता है। तो आप इसको सिंपली आप 22/7 आर स्क्वायर बराबर 346.5 कर सकते हो। 11 से मैं काट सकता हूं, बिल्कुल काटूंगा अभी। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बचा 1, 11 एकम 11, 11.55, 11×5 = 55। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 11 है ना, 11 तिया 33, बचा 1, 11 एकम 11, बचे 5, 11×5 = 55। और अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है? आर स्क्वायर, है ना। चार्ट से कर लिया, बहुत अच्छी बात है, चार्ट से तो करना ही है, लेकिन अगर जिसको चार्ट याद नहीं है वो ऐसे ही करता रहेगा जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा? सर इसको फिर 2 से डिवाइड करें। यस, तो 2 एकम 2 और आगे आया 1, 2×5 = 10। ठीक है भाई, 2 एकम 2, आगे आया 1, 2×5 = 10, बचा 1,
2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया 100 मतलब 15.75 ही कह सकते हैं अगर इसको ढंग से काट दिया और फिर 7 का गुणा कर दिया तो 15.75 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 पंजे 35, कैरी आया 3, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 15 सत्ते 105 और 110 और यहाँ 2 छोड़कर, तो यहाँ आर बराबर कितना आ गया 10.5, तो 10.5 आपका आर निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहां से आपकी परिधि कितनी आ जाएगी, आप करेंगे 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो कितना आराम से किया जा सकता है ना क्वेश्चन, बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 दूनी 30 यानी कि 3, 22 3 66 आपका राइट आंसर आ गया। तो ये तरीका सबको आसान लगता है, लेकिन हमारे पास इससे भी एक बेटर तरीका है। बोले क्या है सर, चार्ट से हम कर सकते हैं, ये देखिएगा, और ये हमने पहले भी करवाया हुआ है आपको। सिंपल से सिंपल चीज आपको बताई गई है, वो क्या है, आइए। जब रेडियस आपकी 7 होती है तो एरिया आपका 154 होता है और सरकमफेरेंस आपका 44 होता है। जब रेडियस आपकी 14 होती है तो एरिया आपका 616 होता है और सरकमफेरेंस डबल हो जाता है। जब रेडियस आपकी 21 होती है तो आपका एरिया कितना होता है 1386 होता है और आपका सरकमफेरेंस 132 हो जाता है। जब रेडियस आपकी 35 होती है तो एरिया आपका कितना होता है 3850 होता है और सरकमफेरेंस आपका 220 हो जाता है। ये चीजें मैंने आपको चार्ट में लिखाई थी। सर अब हमें कैसे दिमाग में आएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, मैं समझता हूं इस चीज को। अब आपके सामने ये आपको खुद को महसूस हो जाएगा जब आप पढ़ोगे, देखते रहोगे कि डेटा जो मैंने चार्ट में लिखाया है इस 1386 का अगर मैं बटे 4 करता हूं तो यही आएगा। हमें कैसे पता चलेगा, अब लग रहा है ना। तो हम यहां कह सकते हैं यानी कि रेडियस अगर आप 21/2 करते हो तो एरिया आपका कितना हो जाएगा 1386/4, जो कि ये होता है यानी कि 132/2, क्योंकि परिमाप तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो 66। तो ये तरीका बहुत कंफर्टेबल तरीका है। चलिए, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, ऐसे पता रहेगा तो जल्दी कर लोगे। अब ये पता किसको रहेगा, ये आपको रहेगा, ठीक है ना, किसी और को नहीं रहेगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अब जब आपको पता ही नहीं चल रहा हो तो क्या करोगे, दिमाग लगाओगे। तो चलो सॉल्व करो। सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। देखो सर कैसे करेंगे, अब यहां भी कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके काम आएगा। सर कैसे कर सकते हैं, आइए सिखाता हूं। जब आपको क्षेत्रफल दे रखा है 124.74, तो ये किसके बराबर है 22/7 आर स्क्वायर के बराबर है। 11 से काटा मैंने 2 बार, 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बचे 3, 11 तिया 33 और 11 चौके 44। काटना बहुत आसान है, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, कैरी आया 1, 2 छिकी 12 और 2 सत्ते 14, 5.67। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा ये 5.67 में वो चीज है जो आपको चाहिए। बोले क्या है सर, बोले जब ये 7 से डिविजिबल है तो ये क्या हो सकता है 7 8 56 81, ठीक है, 0.81 इंटू 7, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा 7 तो आ ही गया और 81 का 0.9 आ जाएगा 6.3। तो कहने का मतलब वही हो गया ना कि जब कोई रेडियस आपकी 7 होती है तो आपका एरिया 154 होता है, ठीक है, और आपका वैसे तो हो ही गया, सरकमफेरेंस कितना होता है 44 होता है। तो रेडियस आपकी जब 6.3 निकली है तो यहां तो वैसे भी डायमीटर पूछा है जो कि रेडियस का 2 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 12.6। तो काफी कंफर्टेबिलिटी आ जाती है, खैर लेकिन फिर भी सीखना तो है ही। अब मैं यहां कह सकता हूं कि ये कितना आ रहा है, ये 0.9 टाइम्स आ रहा है। अगर एरिया निकालना होगा तो क्या करोगे, इसका 0.81 करोगे जो कि ये आ रहा है, देख लो चाहे। और सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा इसका 0.9 टाइम्स, तो 9 चौके 36
9 चौके 36 और 3 39, यानी कि 39.6। तो पूछा जा सकता है, हमें तो सब कुछ निकालना आना चाहिए। और देखो, जब आप कभी डरोगे नहीं ना कैलकुलेशन से, तो आप ज्यादा अच्छा करोगे, क्योंकि डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, करो करो, सीखो, करना ही नहीं सीखना भी है ना। भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। आज काफी सारे विद्यार्थी पूजा में व्यस्त हैं, सरस्वती पूजा में, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर है। तो व्यास क्या होगा? पाई से पाई काट दिया, आर से आर काट दिया, तो आर बराबर आपका 2 आ गया। अब जब आर बराबर 2 आ गया, तो डायमीटर आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है व्यास के बारे में। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, टाइप बाई टाइप चलता है पेपर, और ये सारे टाइप में कराऊंगा, क्योंकि मैं कुछ छोड़ने वाला तो नहीं हूं। अगला प्रश्न ये था, इसको कैसे करेंगे डियर, आ जाइए समझाता हूं। बोला गया है किसी वृत्त की परिधि का 2 गुना, यानी कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, उसका भी 2 गुना बोला गया है, क्षेत्रफल का 4 गुना है, बराबर है। तो बोला त्रिज्या कितनी होगी? साफ साफ दिख रहा है, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट वन, पढ़ते जाओ, हर तरह का क्वेश्चन आएगा। संदीप कह रहे हैं सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। संदीप, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके रेलवे में और अन्य सभी एग्जाम्स में, तो आप मेरे लेवल से परेशान मत होइए, आप अपना इंप्रूवमेंट करिए कि आप इन क्वेश्चंस को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, क्योंकि लेवल तो मैं हर तरह का आपको करा रहा हूं। आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप उठा। अभी जो आप सोच रहे हो ना संदीप, वो आया नहीं है, वो 3D में आएगा कि आयतन बराबर करना, तो अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने बोला कि भाई आज खत्म हो गया क्या? नहीं, ये आपका बेस बन रहा है। ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे भारत देश में और यहां पर यूट्यूब पर, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसकी कदर करो, क्योंकि अभी तो केवल 8वां पार्ट हुआ है और अभी मेरे 3 टॉपिक ही कवर किए हैं, 4 सर्किल, अभी तो क्वाड्रिलेटरल बाकी है, सर्किल, रेक्टेंगल, अपना क्या कहते हैं, और ये वर्ग, और सर्कल, और क्या कहते हैं ट्राइंगल, तो 4 चीज मैंने कवर की, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आपकी परेशानी से फिर आपको क्या नींद नहीं आती रात को, है ना, तो आप आराम से नींद लो, बस बढ़िया पढ़ रहे हो आप। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 324 पाए है, पाई से पाई कट गया, तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, तो व्यास कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये लेवल आपको कोई देगा भी नहीं। आपको क्या लगता है बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं क्या? 60 मिनट में 4 सब्जेक्ट करनी होती है बच्चे को, अगर मैं एसएससी की बात करूं, और यहां करनी होती है रेलवे में 3, इतना टाइम नहीं होता, तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से देगा। एग्जामिनर को एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना करवाना है, उस लेवल का सोचो जो एग्जामिनर सोचता है। तो मैं यहां पे आपको मेरी क्लास से क्वेश्चन क्यों मिलेगा एग्जाम में? क्योंकि ये थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं और जहां बच्चा फैल जाता है, तो आपको मैं वो चीज सिखा रहा हूं। देखो, 16 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त की परिधि, उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात बताइए। अब है ना क्लासिक क्वेश्चन, तो ये चीजें बहुत काम आती हैं। अब करो इस क्वेश्चन को, अब इसमें दम है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत बड़ा दम है इसमें। सर कैसे करेंगे? भाषा है ना, रेडियस क्या निकालोगे? रेडियस हो गई सर आपकी 8, रेडियस 8 हो गई, तो आपकी परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर का अनुपात किससे निकालना है? उसके क्षेत्रफल से निकालना है, पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमने जस्ट बताया था, यही कॉन्सेप्ट है, वो भी 8 से 8 काट दिया, लेकिन अनुपात निकालना था, तो 1:4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत काम की चीज है, समझना और करना आपको ही है। नेक्स्ट वन करिए। हाँ छोटा है, लेकिन काम की चीजें सारी की सारी। तो टाइम सब हो गया। देखिए,
भाई जब एरिया का रेशो दे रखा हो तो भुजाओं त्रिज्याओं का रेशो क्या होता है, उसका अंडर रूट होता है। अब ये आपको कराऊंगा तभी तो आप क्विकली कर पाओगे ना पेपर में। सर डायरेक्टली रूट निकाल दो, यस सही है। तो 2:3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन करो फटाफट। अगर इनके क्षेत्रफल का रेशो है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? इसका होता है 24 और इसका होता है 21। 3 8 24, 3 7 21, 8:7। ऑप्शन नंबर सी है ना। कर देखो, जैसा क्वेश्चन वैसा टाइम। अगला प्रश्न कम ऑन करिए। अब देखो, अब इसमें भी वैरायटी मैंने दे दी, तो सब वैरायटी आपको देखने को मिल रही। अब इतनी वैरायटी आपको पेड में भी नहीं मिलेंगी। अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो एक बार मिलाकर देखना कि साहिल सर ने क्या कंटेंट आपको दिया है। मेरा नाम साहिल है, और आपने जहां भी पढ़ा होगा उनका क्या कंटेंट है, एक बार देखिएगा जरूर। जो रेलवे वाले विद्यार्थी हैं, कंपेयर जरूर कर लेना। क्षेत्रफल आपको दे रखा है 63 और x। तो क्षेत्रफल का जो रेशो होता है डियर, हम जानते हैं, अगर अनुपात की बात करें कि वो केवल त्रिज्याओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 9 और 25, तो 9 से काटा मैंने 7 बार, और x बराबर अगर आपको निकालेंगे तो 25 सत्ते 175। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 175 हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर है। नेक्स्ट करिए। ट्रिग्नोमेट्री कब होगा ऐसे बोल रहा है भाई। कितने दिन से पढ़ रहे हो साथ में भाई? कितने दिन से पढ़ रहे हो? आज आए हो, कल आए हो, या 3 दिन पहले आए थे? हो चुका है ना, उठ जाओ जाग के। देखिए क्या बोला जा रहा है कि अर्धव्यास। अब ये अर्धव्यास ऐसी टर्म होती है जो अच्छे अच्छे को लटका देती है। बोले अर्धव्यास का मतलब है ही रेडियस, तो आप इतना सोचिएगा नहीं। अर्धव्यास आपका 5 है, यानी कि रेडियस आपकी 5 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि से कितना परसेंट होगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्षेत्रफल परिधि से कितना परसेंट होगा, क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना होगा, तो परिधि नीचे आएगी यानी कि 2πr, क्षेत्रफल ऊपर आएगा यानी कि πr²। 5 × 5, तो पाई से पाई गया, 5 से 5 गया, 5/2 × 100 यानी कि 250%। आंसर कितना होगा? 250। सर और कितनी क्लास होंगी मेंसुरेशन की? नवीन ये नहीं सोचा है डियर, बहुत लंबा चलेगा। अगर बच्चा पढ़ेगा तो मेंसुरेशन को जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, लेकिन रेगुलर रहना जरूरी है ना। चलिए, तो पेशेंस की परीक्षा है आपकी। ये लीजिए करके बताओ। अरे चाहता तो मैं इसको 10 दिन 4 दिन लगते हैं खत्म करने में कोई टॉपिक, 4 दिन में खत्म कर दूं टॉपिक में। और देखो पढ़ाने के लिए मैं आपको 10 दिन 25 दिन या 1 महीना भी पढ़ा दूं, पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तनवीर, मेरे मिक्स क्वेश्चन का कैच द मैच सेशन चलता है, वो आपको पता थोड़ी होगा, है ना। आप तो बस बोल गए कि मिक्स क्वेश्चन कराओ। मिक्स क्वेश्चन के मैंने कम से कम 4000 क्वेश्चन करवा दिए, 4000, और वो अभी रेगुलर चल रहा है। कहां पर? कैच द मैथ में, रेगुलर बेसिस पे, और फ्री है ना। ये मत सोचना कहीं ये सोचने लग जाओ कि हम तो गरीब हैं। देखिए, एक वृत्त की परिधि व्यास का अनुपात दे रखा है 11:5। यदि आपकी परिधि ये है तो त्रिज्या कितनी होगी? देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आपको पेरीमीटर और व्यास का अनुपात दे रखा है 11:5। तो परिमाप क्या है? 4 पंजे 20 और 2 22/5, तो 22/5 इंटू 2r बराबर 11/5। 5 से काटा 5 बार, 11 से काटा 2 बार, तो आपसे पूछा गया त्रिज्या क्या होगी। तो 2r बराबर आपका आ रहा है 2r बराबर 1, तो 1 आपका राइट आंसर होगा। बताओ, अगला क्वेश्चन देखिए, करिए, क्या आंसर आने वाला है।
एक बच्चा कह रहा है सर यहां कंसेप्ट बताइए प्लीज, क्वेश्चन तो 8 PM पर ही हो रहा है, दीपक चौधरी का कहना है। दीपक चौधरी अब क्या कहें तुमसे, बताओ क्या कहें, बताओ इससे। अब मेरे को तो लज्जा आ रही है आज। उसने एक ऐसी बात कही है कि सर यहां कंसेप्ट बताइए, क्वेश्चन तो 8 बजे ही कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी क्लास देखने जाता है। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 120 मीटर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr और व्यास क्या होता है 2r। उनका जो अंतर है वो 120 है। 2r कॉमन ले लिया तो ये कितना बच गया 22/7 माइनस का 1, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं, अब इतनी शर्म आ रही है कि मैं क्या लिखूं, मतलब 15/7, तो यहां से मैंने काटा 4 बार, 7 चौके 28, तो रेडियस कितनी आ गई 28 आ गई। चलिए ये वही है जो शादी में आते हैं, इनको बड़ी मुश्किल से तो कार्ड पहुंचता है, और आके ये वही लोग हैं जो शादी में आके कहते हैं कि यार व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी। भाई तुम्हें बुलाया ही बड़ी मुश्किल से गया है, उनको ये नहीं पता। चलिए वृत्त की परिधि और व्यास का योग आपको दे रखा है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, सेम कॉन्सेप्ट है, पहले अंतर था फिर योग था। अब आपको एक कॉन्सेप्ट में देने वाला हूं यहां से कि जब कभी भी अगर आपको परिधि और योग पूछे तो आपको क्या निकल कर आने वाला है। यहां पर आपका r जब कॉमन आ जाएगा या 2r जब कॉमन आ जाएगा वो निकल कर आएगा 22/7 + 1, तो 348। तो 2r 29 है ना, 2r 29/7 बराबर 348। 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 2 से काटा 6 बार और r बराबर आ गया 42। अगला प्रश्न, लो भाई, निट्स को पता लग गया है, निट्स सोनकू सरे को पता लग गया है कि इंडिया जीतेगा आज। चलो मतलब इसको आज पता लग गया। एक पहिए का व्यास दे रखा है इतना, अरे व्यास दे रखा है बस इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 1 मिनट में पहिया कितनी चक्कर लगा देगा। अब ऐसे बताओ मेरे को, पहले बात बताओ मेरे को। बोले क्या, बोले ये बताओ कि पहिया का व्यास अगर ये है तो एक चक्कर कितने का होता है। बोले सर एक चक्कर होता है 2πr का। तो यार ये बताओ मेरे को, व्यास अगर ये है तो आपसे कह सकता हूं क्या 2r बराबर अगर आपका 2.1 है, सुनना मेरी बात, अभी घबराना नहीं है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2.1/2। सुनना मेरी बात, घबराना नहीं है। अगर मैं r अगर 21 रखता हूं, सुनना, एरिया कितना हो जाएगा बताओ 1386। r अगर मैं 2.1 रखूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा 13.86, और r अगर मैं 2.1/2 रखूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा 3.46, 3.465, यही होगा क्या, एक बार चेक कर लो। 346.5 1386/4 करना,
अब यही होना चाहिए, दिमाग यही काम कर रहा है और ऐसी दिमाग में रहता है। आप कहते हो ना सर मेरे कैसे रहता है, आपके कैसे रहता है, तो 3.465, वाह क्या बात है। तो अगर ये एरिया हो गया तो सरकमफेरेंस हमें मतलब किससे है, सरकमफेरेंस से। तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका कॉमन सेंस डेवलप करना है। इसका सरकमफेरेंस कितना होता है 132, इसका कितना हो जाएगा एक 13.2 और इसका हो जाएगा 6.6। किसी को कोई आपत्ति है क्या? अगर सरकमफेरेंस निकल कर आ गया 6.6, तो 6.6 के कितने चक्कर लगाएगा कौन? 79.2 को 5/18 से गुणा करके 1 मिनट को 60 सेकंड में बदलकर एन की वैल्यू निकालनी है। तो 18 चौके 72, बचे कितने 7, 18 चौके 72, पॉइंट तो वैसे ही उड़ गया। 22 तिया 66, 22 दूनी 44, 3 से काटा मैंने कितनी बार 20 बार, तो 20 पंजे 100 और 200, तो एन बराबर आ गया 200 चक्कर, 200 रिवॉल्यूशन लगेंगे, आपका काम हो गया। भाई क्वेश्चन में मजा आ गया क्या? मजा आ गया भाई? अरे मजा आ गया या नहीं आ गया बोलो। सर ये होती है बात। अब ये जो चीज है ना, ये मैंने तो आपको बस यूज करने के लिए लिखाई है, जितना आप देखोगे ना उतना आप दिमाग में रखोगे, ये बात याद रखना। मोहम्मद अरमान ऐसे ही मेहनत करते रहो और देख लेना लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। आपको जब लगेगा कि आपको सब कुछ आने लग गया है, तो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं सीखने की गुंजाइश है। तो लेकिन मैथ क्या कहती है कि भाई मुझे तू रेगुलर पढ़, मैं तेरे को रेगुलर रिजल्ट दूंगी, ये मैथ कहती है। और मैथ के लिए यही करना पड़ेगा। अगर मैं 1 महीने अगर मैथ ना पढ़ाऊं तो मैं मैथ भूल जाऊं। बात यही है, समझाना नहीं, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला। मेरे को फॉर्मूला कैसे रिवाइज रहता है, जब मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन कराता हूं तो मेरे दिमाग में भी आ जाता है। तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन, तो आपको भी वही करना है जो जरूरी है। चलिए चलिए, अर्धव्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सर। अगर अर्धव्यास है तो सरकमफेरेंस 88, 44 किलोमीटर में कितने चक्कर लगेंगे? ऐसे 88 सेंटीमीटर के कितने चक्कर लगाऊंगा 44 किलोमीटर में? तो 44 किलोमीटर का मतलब 44 इंटू 1000 मीटर, और 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 88, 44 से काटा 88 को 2 बार, 2 से काटा 50 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 50,000। 50,000 चक्कर लगेंगे नेट। क्लियर है भाई साहब? मजा आ रहा है ना? आ रहा नहीं मजा? और भाई लाइक वाइक बढ़िया तरीके से करते रहो, क्योंकि ये सेशन आपका ही तो है। अब जल्दी से निकाल के बताओ क्या कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाओगे। टाइम्स अप। सर कैसे? अरे सर, व्यास अगर 2.8 है तो रेडियस 1.4, सरकमफेरेंस, अरे सब आसान हो गया, 8.8, और कितने किलोमीटर? तो कितने चक्कर लगेंगे 8.8 मीटर के, किसमें? 8.8 किलोमीटर में, तो 1000 से गुणा कर दिया। 8.8 से 8.8 काट दिया तो 1000 चक्कर लगेंगे। ये हुई ना बात? नेक्स्ट वन, करिए करिए करिए।
कैसे करेंगे भाई? व्यास आपको दे रखा है 3 मीटर, तो अगर व्यास आपको दे रखा है 3 मीटर तो रेडियस आपको दे रखी है 3/2। पहिया 1 मिनट में क्या लगाता है? 28 चक्कर लगाता है। तो n बराबर आपका कितना है? 28 रिवॉल्यूशन है इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने चक्कर लग रहे हैं? 28 चक्कर लग रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझना। और इतने किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ठीक है सर। अगर आपकी रेडियस ये है तो आप मुझे बताइए एक चक्कर कितने का होता है? सर 2πr का। एग्री करते हो? यस। कितने चक्कर लग गए? बोले 28। कितनी दूरी तय हो गई फिर? भाई यही तो चक्कर है। अब इस चक्कर के लिए जो दूरी तय की गई है वो ये है। तो यहां हम कह रहे हैं कि 28 चक्कर में 1 मिनट में इतनी दूरी तय करता है, इतनी दूरी। तो हम यहां कहेंगे कि जो 1 मिनट में आपकी स्पीड है उस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और जहां पर हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आयाम मिलेगा तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सर? 14 दूनी 28, 14 से काटा 2 बार, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, है ना? 44 दूनी 88, 88 इंटू 3 264 मीटर। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है क्या? 28 चक्करों में तय की गई दूरी 264 मीटर, और ये कितना है? 5280 मीटर। तो कितना मिनट लगेगा? तो 264 को 5280 से डिवाइड करोगे, डबल दिख रहा है, तो 20 मिनट का समय लगने वाला है। मजा आ गया क्या? अरे बोल दो यार। जब 1 मिनट में आप इतनी दूरी तय कर रहे हो, 1 मिनट में अगर आप 264 कर रहे हो तो इतनी किलोमीटर, जिसको मीटर में बदल दिया, 20 मिनट लगेंगे। यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यही आपको सीखने को मिलता रहता है। अगला प्रश्न करिए। आ जाइए, सिखा देते हैं, करा देते हैं। एक मोटर का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। 1000 रिवॉल्यूशन करता है तो 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो पहिए का व्यास कितने मीटर है? तो यार सीधी सी बात है, एक 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? सिंपल सी बात है, 1 रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी? 440/1000, क्योंकि 1000 चक्कर में इतनी कर रहा है तो एक चक्कर में इतनी करेगा। और ये किसके बराबर है? यही तो है, 2πr के। हमें क्या निकालना है? व्यास। तो बस, तो 2r निकालना है, तो 22/7 बराबर 440/1000। सॉल्व करना बहुत आसान। 22 से काट दिया 20 बार, 20 से काट दिया 50 बार, और 7/50 आपका जो उत्तर आ गया वो कितना निकल कर आ गया? 0.14। तो आपका व्यास कितना हो जाएगा? 0.24। तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ये लगते हैं, क्योंकि पेपर में जब पूछे जाते हैं तो बच्चे से नहीं हो पाते। क्लियर है ना? और आपके होंगे क्योंकि आप करके जा रहे हो। नेक्स्ट वन देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन है। डायरेक्टली अब सोचना सीखो, इतना नहीं करना है कि भाई बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि सिखाया क्यों गया है फिर आपको कि एरिया अगर ये दे रखा है 2464, तो किसका होता है? यदि आप बाग को उसके व्यास से चलकर पार करें तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो आपको कुल मिलाकर आपको व्यास निकालना है। तो रेडियस कितनी होती है? 28, व्यास आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व ही नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? तो दिमाग जब लगेगा ना तो ऐसे उड़ेंगे क्वेश्चन, और ये गारंटी है कि आपका इतना सारा टाइम सेव होने वाला है।
जिसकी कोई हद नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, क्योंकि चार्ट आपको पता है और यही आपको सिखाया भी गया है जो रेगुलर है। अगला प्रश्न देखिए। अब बाड़ लगाने की लागत पूछी गई है, तो यहां भी दिमाग नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। क्यों? जरूरत नहीं है, हमें चार्ट पता है ना। 16 रुपए प्रति मीटर का खर्चा है, 35 अगर रेडियस होती है तो सरकमफेरेंस 220 हो जाता है स्वतः ही। अब 220 मीटर का अगर आपको वो लगाना है बाढ़ और 16 रुपए प्रति मीटर लग रहा है, तो बस इतना रुपया बन के आ जाएगा। 16 दूनी 32, कैरी आया 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 3520। बताओ, तो कितनी प्यारी चीज है ना, आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो ना। और ये कैसे हो पाया है संभव? चार्ट की वजह से। नेक्स्ट करिए। फिर से एक क्लासिक क्वेश्चन आ गया, देखो सभी के लिए। बोले क्या क्लासिक बनना है सर इसमें? वर्गाकार अर्धवृत्ताकार। अब अर्धवृत्ताकार में कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बोला गया है परिमाप। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, देखो, परिधि का आधा जो हिस्सा होता है वो तो पाई आर होगा, लेकिन परिमाप होता है पूरा हिस्सा। ये पाई आर ये वाला है और 2r ये वाला है, तो 2r प्लस पाई आर बराबर 144 है। तो यहां हम कैसे कॉमन ले सकते हैं? आर हमने कॉमन ले लिया, 2 प्लस 22/7 बराबर 144। तो ये कितना हो जाएगा? 36, 14 और भाई 36/7 बराबर 144, 28 आ गया आंसर। रेडियस, व्यास पूछा गया है तो 56 होगा, बिकॉज वो आपके डायमीटर पूछने की बात कर रहा है। जिस सचिन कह रहे हैं जिसको चार्ट ना पता हो क्या करेगा? हवन करेगा और क्या करेगा, क्योंकि वो रेगुलर ही नहीं है। उसने अपना तजुर्बा दिखाई दिया, जैसे कि तुम हो, तुम रेगुलर कहां हो बताओ? सर चार्ट कहां पढ़ाया है? 3 दिन पहले ही पढ़ाया है, इसी क्लास में डेली होता है भाई। ये थोड़ी है क्लास ऐसे ऐसे नहीं चलती है क्लास, तुम समझ रहे हो जैसे सचिन कि भाई आज हो गई कल नहीं होगी। सचिन आएगा, सचिन आ रहे हो क्या भाई साहब आज? बोले हाँ भाई साहब आ रहा हूं, तब तो ठीक है ले लेता हूं। ऐसे नहीं है, आप आओगे नहीं ना तो भी ये क्लास होगी और आगे हम पढ़ाते जाएंगे चीजों को। आप पढ़ोगे तो आपका होगा, समझ में भी आपको आएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे आएगा भाई? गलती अपनी खोजो कि यार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं यार रेगुलर, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। इतनी सारी मीटिंग्स हो जाती है सुबह से शाम तक, टाइम ही कहां है भाई? तो टाइम थोड़ा सा निकालो यार, थोड़ा बहुत देश का भी भला हो जाए। नौकरी वोकरी में लग जाओगे तो थोड़ा देश के बारे में भी सोचो। विदेशी कंपनी से डील करते रहते हो। अरे मास्टर गुस्सा नहीं करता, मास्टर सच बोलता है। लेकिन तुम्हें क्या है कि वो सच सुनने की आदत ही नहीं है। तुम्हें तो ये है कि बस एक ही दिन पढ़ाए और उसमें ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दे कि 5 सेकंड में मेंसुरेशन खत्म, बस। उसके बाद फ्री, चाहे क्वेश्चन पेपर में बने या ना बने। नहीं, यू आर ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, यू आर ग्रेटेस्ट टीचर ऑल यूनिवर्स। और जाने कहां कहां भेज देते हैं वो 5 मिनट वालों को। 5 मिनट में मेंसुरेशन खत्म। अब कहां से खत्म करें 5 मिनट में बताओ? वो अच्छा लगता है? एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के सांख्यिक रूप के बराबर है। यानी कि जो एक अर्धवृत्त है ना, उसके परिमाप की बात अभी मैं कर रहा था। तो परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, वह किसके बराबर है? क्षेत्रफल के सांख्यिक मान। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2। भाई क्षेत्रफल तो यही होगा। है ना? करें बराबर।
सॉल्व करें और क्या। तो सर जैसा कि आप ये बताते हो कि ये कितना निकल कर आ रहा है सॉल्व करने पर 36r/7। सर ये कैसे निकाल दिया, ऐसे 36r/7, और ये किसके बराबर है, πr², यानी कि 22/7, यानी कि 11/7, क्योंकि 2 से काट दिया 2, 7 से 7 कट गया, r से r कट गया, तो r बराबर आ गया कितना 36/π, 2r बराबर 72/π, और आंसर कितनी आई 11 × 66 और 6 72, ऑप्शन नंबर सी आई। क्लियर, तो ये कहानी है भाई, क्लियर है। चलिए बच्चा कह रहा है तो सर क्या कमेंट करना बंद कर दें, अरे पढ़ाई शुरू कर दो भाई। तुम्हारा ध्यान होता है कि आज 5 कमेंट का टारगेट है, कभी सोचा है कि 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, कभी कमेंट में अभी आंसर दिया है। मुझे हर बच्चे के कमेंट देखता हूं मैं, तो मैं देखता हूं यार आंसर तो 200 के आ रहे हैं और पढ़ 50,000 रहे हैं डेली। कारण क्या है, वो 200 होमवर्क करते हैं जाकर, तुम कमेंट पढ़ने आते हो, फलानी क्या कर रही है, ढिकानी क्या कर रही है, कौन सी क्लास में जाती हो, कहां जाती हो, कैसे जाती हो, कब आती हो, कब नहीं आती हो, ये तुम्हें सब पता है। लेकिन अगर मैंने चार्ट पढ़ा दिया 3 दिन पहले, लेकिन इसका होश नहीं है। क्लियर है। तो देखो एक बच्चा कह रहा है सर 2 से डिवाइड क्यों किया, अरे ये आधा व्रत है भाई साहब, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम यहां से कल करेंगे, 3 4 ये सारे क्वेश्चन जो भी है, तो इनको कल निपटा देंगे बढ़िया तरीके से। और अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ये तो इतनी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, क्या जरूरत है तुम्हें, किसी बुक में मिलेंगे ही नहीं पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो सेल्फ मेड किए जाते हैं आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेंगे वैसे, तो इसलिए कहता हूं कि फुल प्रैक्टिस चल रही है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। 12:30 बजे मैं आपको आईबी की स्कोर बूस्टर सीरीज कराने वाला हूं। सटीक एनालिसिस के लिए आप मुझे इस नंबर पर भेजें, ठीक है, इस नंबर पर भेजें, नंबर पे आप एनालिसिस करवाएंगे। और रात को 8 बजे प्रैक्टिस चलती है मिक्स क्वेश्चन की, जिसको बेस्ट प्रैक्टिस करनी है इस दुनिया की, तो भैया इसमें आ जाना, क्योंकि वास्तव में ये बेस्ट है, पेपर यहीं से आता है और आएगा भी, और आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप जो भी एग्जाम दें, ठीक है। कैच द मैथ, इससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है और ना जाने वाला है। 8 PM पर होता है डेली अनअकैडमी पर, फ्री होता है भाई, है ना। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, चाहे वो कैसे भी हो, उन सभी से कहना चाहूंगा सबके लिए समान है, यहां गरीब अमीर की कोई तुलना नहीं है, फ्री सेशन है, आप भी देख सकते हो। और इस चीज पे बिल्कुल भी निश्चिंत रहो कि मैंने आपसे ये कहा है कि कभी भी किसी तरह से आपको कुछ भी करना है, बस पढ़ना है, वो काम आप नहीं कर पा रहे हो तो वो आपकी फॉल्ट है। मैंने आपको सुविधा दे रखी है, आप उस सुविधा का उपयोग कर सकते हो, तो आप लाइफ में ये नहीं कहोगे कि आपके पास फैसिलिटी नहीं थी। आपके पास फैसिलिटी सब कुछ थी, लेकिन आप नहीं गए, ये आपको पता होना चाहिए। अनअकैडमी फ्री मॉक टेस्ट भी आप साहिल 10 कोड लगाकर दे सकते हो अनअकैडमी पर। सर कैसे जाना है, सर एसएससी एग्जाम पर जाना है, उसके बाद स्पेशल क्लास पर जाना है, उसके बाद साहिल खंडेलवाल को सर्च कर लेना है, मेरी प्रोफाइल पे चले जाना, मुझे फॉलो कर लेना। मेरी फॉलो करने के बाद मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लास पर जाकर सी ऑल पर चले जाना। सी ऑल पर जाने के बाद 8 PM की क्लास आपको देखनी है, जिसका नाम कैच द मैथ है। देखते वक्त अगर आपसे कोई कोड पूछे तो कोड आपको साहिल 10 लगाकर कह देना है कि भाई अब तो ताला खुलेगा, अब तो खुलेगा, ले लगा दिया कोड, अब ताला खुल जाता है, फिर ऑसम कह के आपको फ्री एक्सेस है सब, ठीक है। अगर आप मेरे साथ सीजीएल और सीएचएसएल या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी मेरे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लें। पहली क्लास हुई है ज्योमेट्री की, फर्स्ट क्लास ज्योमेट्री की हुई है, उसके साथ साथ आपको जो मेरा पुराना जो अर्थमेटिक है वो सब कुछ मिलने वाला है, जो कि इस फाउंडेशन का ही पार्ट है। एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए एक ही बैच बना रखा है, जो कि टॉप लेवल का है। जिसको भी क्यों का कारण जानना है कि सर ऐसा क्यों होता है, कंसेप्ट वीक है, वो कैसे करेंगे, इसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर फरवरी महीने में जुड़ जाना है, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। कुछ नहीं करना, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर 200 से ज्यादा फैकल्टी आपको मिलेंगी। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी फैकल्टी भारत देश की पढ़ा रही है। एसएससी एग्जाम में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 और 24 महीने का जुड़कर साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाना है, ठीक है।
किसी भी कैटेगरी में आप जुड़ सकते हो, लेकिन एसएससी में मेरा फाउंडेशन बैच है। अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो आपका काम है। बताओ। देखो, मेरा जो उद्देश्य होता है सुपथ पर लाना होता है, सुपथ पर लाना। देखो क्या होता है कि दो तरह के बच्चे होते हैं, जो आना चाहते हैं, जिनको डायरेक्शन नहीं मिलती है, वो भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे। उनको सही पथ पर ले आए तो बात हो गई खत्म। लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं उनका तो कुछ हो भी नहीं सकता, तो वो तो आराम से ही घूमते रहेंगे। जो हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो टेक केयर, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में 12:30 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। ओके बाय। लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, ये आपका काम है। एक बच्चा कह रहा है लेकिन आप पहले ज्यादा कूल थे, अब जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि पहले इतना कूल इसलिए था क्योंकि पहले मैं आपको पढ़ा रहा था, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी वाली बात आ गई। तुम्हें देख देख के 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, अब कब नौकरी लगाओगे? अगर लापरवाही बरतनी है तो कैसे बरतोगे फिर? बताओ कैसे सिलेक्शन होगा? ऐसे नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं अगर स्ट्रिक्टली नहीं लूंगा तो फिर आप लापरवाही बरतते ही रहोगे। तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना डियर? चलिए।